इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि राजस्थान में त्रिवेणी संगम तो माही नदी पर आपको देखने को मिलेगा। माही नदी और उनकी दो दो सहायक नदी हैं, सोम और झाखम। तो जब सोम और झाखम माही नदी पर आकर मिलती हैं तो यहाँ पर त्रिवेणी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो बेणेश्वर धाम, ये आपको ध्यान में रखना है। बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है। माही नदी किस जिलों से होकर बहती है? तो यहाँ पर देखो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर डूंगर में जाकर वापस गुजरात में चली जाती है। तो यहीं पर स्थित है बेणेश्वर धाम। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? जो हमारे आदिवासी हैं, आदिवासियों का यहाँ पर महाकुंभ मेला भरा जाता है और आदिवासियों के यहाँ पर पवित्र स्थान भी माना जाता है। तो यहाँ पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पर क्या भरा जाता है? तो मेला भरा जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? बेणेश्वर धाम किन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है? तो सोम, जाखम और माही नदियों पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो डूंगरपुर जिला में स्थित है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहला हो गया। और यहाँ पर देखो 2023 RS का एग्जाम हुआ था, उसमें भी त्रिवेणी संगम से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि त्रिवेणी संगम तीन नदियां कौन कौन सी सही है जो यहाँ पर मिलान करती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा देखें तो दूसरा आपको चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। चंबल नदी उनकी दो सहायक नदी है, एक बनास और चीप। ठीक है, जब बनास और चीप चंबल में आकर मिलती हैं तो वहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है इस जगह पर। ठीक है, और ये कौन सी जगह है? तो सवाई माधोपुर में आपको रामेश्वर घाट के नाम से जानी जाती है, रामेश्वर घाट। तो ऐसे पूछ लेंगे कि रामेश्वर घाट किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बनास, चीप और चंबल। ठीक है, इन तीन नदियों के संगम पर स्थित हैं। और ये कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको सवाई माधोपुर ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो रामेश्वर धाम है किस लिए फेमस है? तो मीणा जो जाति है, मीणा जाति, ठीक है, जनजाति, वो यहाँ पर उनके प्रयागराज के रूप में मनाया जाता है कि यहाँ पर मीणा जाति का प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है तो इसलिए यहाँ कार्तिक पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को यहाँ पर क्या लगा जाता है? मेला भरा जाता है। देखो एक विशेष बात है, जो त्रिवेणी जो संगम होता है वहां पर अधिकतर आपको भगवान शिव के मंदिर देखने को मिलेंगे, भगवान शिव के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप में मनाया जाता है, जो कि मीणा जाति जो जनजाति है उसके आराध्य देव कह सकते हैं, फेमस जगह भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा देखें तो तीसरा आपको भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा। जब बनास और उनकी जो दो सहायक नदी हैं बेचड़ और मेनाल, जब बेचड़ और मेनाल बनास में आकर मिलती है तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। तो वो कहाँ पर त्रिवेणी संगम निर्माण होता है? तो भीलवाड़ा में होता है। और यह पर कौन सी जगह यहाँ पर कह सकते हैं भीलवाड़ा में? तो मांडलगढ़। ठीक है, मांडलगढ़, या आपको बिगोद कभी कभी देखने को मिलेगा, बिगोद या मांडलगढ़ आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखो फेमस क्यों है कि यहाँ पर राजस्थान का छोटा पुष्कर भी कहा जाता है इन त्रिवेणी संगम को। ठीक है, और यहाँ पर त्रिवेणी मंदिर भी स्थित हैं। और 2023 एग्जाम पूछा था तो बेचड़, मेनाल और बनास, इन तीनों नदियों के बारे में देखो यहाँ पर पूछ रखा है, बनास, मेनाल और बेचड़। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में देखें, लास्ट में त्रिवेणी संगम, तो ये भी बनास नदी पर, बनास और उनकी सहायक नदी खारी और डाई, जब खारी और डाई बनास में आकर मिलती हैं तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो राजमहल या देवली जो कि टोंक में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको देखो ध्यान में ये रखना है, नदियाँ आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, और उस नदियों के संगम पर जो घाट बने हुए हैं, घाट जैसे बेणेश्वर घाट है, ठीक है, मांडलगढ़ है, राजमहल है, इस प्रकार मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।